जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, हिंदी व्याकरण का एक नया चैप्टर समास के बारे में पढ़ेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले समास की परिभाषा उदाहरण सहित समझते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या का आलय। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। चौराहा, चार राहों का समूह। उम्मीद करते हैं कि समास की परिभाषा उदाहरण सहित आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आइए समझते हैं समास की क्या विशेषताएं हैं। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, समास में कई पदों का मेल होता है। दूसरा, कई पद मिलकर एक पद बन जाते हैं। तीसरा, इन कई पदों के बीच का विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है। चौथा, पदों में कभी पहला और कभी अंतिम पद प्रधान होता है, कभी सभी पद प्रधान होते हैं। पांचवा, कभी कोई अन्य पद भी प्रधान होता है। एक उदाहरण इस प्रकार है। राजपुरुष, इसमें दो पद हैं, राज और पुरुष। दोनों पद मिलकर एक हो गए हैं। दोनों पदों के बीच का विभक्ति चिन्ह का लुप्त है। इसमें दूसरा पद पुरुष प्रधान है, अतः यह तत्पुरुष समास है। आइए समझते हैं समास के कितने भेद हैं। समास के मुख्य भेद 6 हैं। पहला, तत्पुरुष। दूसरा, कर्मधारय। तीसरा, बहुव्रीहि। चौथा, द्वंद्व। पांचवा, द्विगु। छठा, अव्ययी भाव। पहला, तत्पुरुष समास। इसमें पहला पद प्रायः संज्ञा या विशेषण होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। पहले पद में कर्ता को छोड़ से सभी कारक पद आते हैं, किंतु समास होने पर उनके विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे क, कर्म तत्पुरुष, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। ख, करण तत्पुरुष, पद दलित, पद से दलित। रस भरा, रस से भरा। मद माता, मद से माता। ग, संप्रदान तत्पुरुष, रसोई घर, रसोई के लिए घर। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। स्नान घर, स्नान के लिए घर। घ, अपादान तत्पुरुष, नेत्रहीन, नेत्र से हीन। राज्य भ्रष्ट, राज्य से भ्रष्ट। धनहीन, धन से हीन। अंग, संबंध तत्पुरुष, अन्नदान, अन्न का दान। श्रमदान, श्रम का दान। राजभवन, राजा का भवन। राजपुत्र, राजा का पुत्र। च, अधिकरण तत्पुरुष, पुरुषो उत्तम, पुरुषों में उत्तम। दानवीर, दान में वीर। नरोत्तम, नरों में उत्तम। दूसरा, कर्मधारय समास। कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय कहते हैं। कर्ता अर्थात प्रथम विभक्ति के पूर्व और उत्तर पद विशेषण विशेष्य रूप में ही हो सकते हैं, अतः यह विशेषण विशेष्य पदों का समास है। जैसे नवयुवक, नव है जो युवक। पीताम्बर, पीत है जो अंबर। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। नीलकमल, नीला है जो कमल। महात्मा, महान है जो आत्मा। तीसरा, बहुव्रीहि समास। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसका समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है, अर्थात इस समस्त पद से किसी अन्य का बोध होता है। जैसे चंद्रशेखर,
चंद्र है शिखर सिर पर जिसके, महादेव। चतुरानन, चार है आनंद जिसके, ब्रह्मा। वीणा पानी, वीणा है पानी में जिसके, सरस्वती। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिवजी। दशानन, दस है आनंद जिसके, रावण। चौथा, द्वंद्व, इसके सभी पद प्रधान होते हैं और योजक अवयव का लोप हो जाता है। जैसे हाथ पाँव, माता पिता, पिता पुत्र, दाल रोटी, पाप पुण्य, भाई बहन, घर द्वार। पांचवा, द्विगु समास, यह तत्पुरुष के कर्म धारण भेद का ही समास है। तत्पुरुष का पूर्व पद विशेषण होता है जबकि इसका पूर्व पद व संख्यावाचक विशेषण होता है। तत्पुरुष के नाते इसका उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों ही पद कर्ता अर्थात प्रथम विभक्ति के होते हैं। जैसे त्रिलोकी, पंचवटी, दोपहर, चौराहा, छदाम, सतसई, छमाही, दुअन्नी, तिमाही। छठा, अव्ययी भाव समास, इसमें पहला पद अव्यय होता है। इसका समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय होता है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिमास, यथासंभव, आजन्म, बेकार, यथाशक्ति। दोस्तों, व्याकरण का यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।